जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये ले लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो नाम है ना, इसी के ऊपर काम नजर आ रहा है। अगर हम इस सेंटेंस के नाम को समझ लें तो हमारा सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा कर लेना। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा कर लेना। और जब काम पूरा हो जाता है तो हम अक्सर प्रेजेंट के मामले में कहते हैं मैंने काम कंप्लीट कर दिया है, हमने तुम्हारा उधार दे दिया है। अब देखो, हिंदी में इस पूरा को या तो हम दिया से संबोधित करते हैं या तो लिया से संबोधित करते हैं, लिया दिया। लेकिन अगर हम किताबी भाषा में आ जाएं तो हम चुका कहते हैं या चुकी कहते हैं। लिया दिया या चुका चुकी हमारी जबान नहीं है। हम अपनी जबान में ऐसा ही बात करते हैं। हम जब हिंदी बात करते हैं तो चुका चुकी की आवाज आती है। जब तक हम अपने भाषा को न समझ लें कि कौन वो चीज है जिसके ऊपर हम परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो पहले हमको यह समझना होगा कि हमारा कौन सा सेंटेंस परफेक्ट है। क्योंकि परफेक्ट में चीजें लगाने के लिए इंग्लिश में जो भी चीज है उस चीज का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमको यह पता करना पड़ेगा कि हमारे हिंदी का परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है। अब आइए, पता चल गया कि चुका चुकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी ये है दिया लिया, लिया दिया, चुका चुकी। अब जरा सा सोचने की बात है यहां पे कि लिया दिया चुका चुकी को अगर हम ये परफेक्ट टेंस अगर इंग्लिश में समझें तो कैसे इसका इस्तेमाल कैसे होगा। परफेक्ट के इस्तेमाल में काम पूरा करने का सिंबल है हैज या हैव। गौरतलब थोड़ा सा सोचने की बात है, ये दो चीज इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहां इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। पहले इस बेसिक पर चले, इसकी स्ट्रक्चर पर चले, इसकी नियमावली पर चले कि ऐसा क्या होगा। तो अगर हम हैज और हैव लगा दिए तो सेंटेंस ये समझ जाइए कि परफेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस परफेक्ट बन जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव ही का इस्तेमाल होगा, लेकिन दो का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते। दो कहां इस्तेमाल होगा सर? दो इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले ये समझ लेते हैं। हम बिल्कुल आ जाएंगे कि कैसे इस्तेमाल होगा। लेकिन हैज और हैव अगर हमको इस्तेमाल करना है तो इसके बाद वर्ब 3 आएगा। क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहां पे एक सवाल आ रहा है, सर वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल करेंगे? एग्जांपल ले लीजिए। पहले इस बात को क्लियर कर ले कि जहां जहां हैज हैव रहेगा वहां वहां वर्ब 3 आएगा ही आएगा। यूं आप कह सकते हैं कि हैज हैव का दोस्ती वर्ब 3 के नाम से बहुत ज्यादा है। ये दोनों जब चलेंगे तो एक साथ चलेंगे, लेकिन V3 वर्ब 3 बड़ा चालाक किस्म का व्यक्तित्व है। वर्ब 3 जब भी सफर शुरू करेगा या तो वर्ब 3 एक बार में या तो हैज के साथ नजर आएगा या तो हैव के साथ नजर आएगा। चालाक किस्म का व्यक्तित्व है। ये अपनी दोस्ती दोनों से निभाता है और जब भी दोनों से निभाता है तो अलग अलग निभाता है। आए, हैज और हैव का वर्ब 3 का इतना घनिष्ठ दोस्ती है कि एक साथ चलता है। लेकिन कैसा? अब यहाँ पे नए जिसकी बेसिक ठीक नहीं है या जिसकी इंग्लिश में मालूमात कम है, अब वो ये चक्कर में पड़ जाएगा कि वर्ब 3 क्या होता है। देखो, हम एक बात बता दे रहे हैं। वर्ब 3 को समझने के लिए हम ये कहेंगे, यहां लगाया ईट जो वर्ब 1 है,
वर्ब 2 क्या हो गया? एट। और वर्ब 3 क्या हो गया? ईटेन। ईटेन। तो माय व्यूअर्स यहां पे समझे कि ये वर्ब 3 है, ये है वर्ब 3 लगेगा, ये लगेगा वर्ब 3 लगेगा। मतलब अब इसका इस्तेमाल हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे लगेगा। आइए, तो जब हमने कहा प्रेजेंट, फिर कह दिया परफेक्ट, फिर कह दिया टेंस, तो इसको एक बार हम लोग इसका देख लेते, इसमें नजर देख लेते हैं कि हमने ये समझ लिया कि परफेक्ट में जब हम किसी काम को पूरा करने का बयान करते हैं, जब हम ये बताना चाहते हैं कि ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है, जब हम ये कहना चाहते हैं यार और पैसा कैसे दे दे, हम तो तुम्हारा उधारी चुकता कर दिए थे, कपे का तो दे दिए थे अब आया तुम पैसा मांगने, जाके पूछते रहे पप्पा से, हम तो तुम्हारा उधार कब का दे दिए थे, चुकता कर दिए थे, हमने तुम्हारा पैसा दे चुका है, अब क्यों मांगने आया? दे चुका है, अब तुम मेरे से अभी ये बात करने आए, जाके देखो हमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। मेरी बात कर रहे हो, मेरी होमवर्क की बात कर रहे हो, मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, आप जरा चैन से सोने दे यार, कर लिया है, तुम्हारा पैसा दे दिया है, हमने तुम्हारा पैसा दे दिया था, हम अपनी काम कंप्लीट कर चुके हैं, हम कर चुके थे, लेकिन इस वक्त हमें चुका है, चुकी है से पकड़ना है, क्योंकि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, है ना। तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो एक बार आप इधर आ जाए कि परफेक्ट, इसी परफेक्ट को अब हम लोग समझने वाले हैं कि अगर हैज और हैव इंग्लिश में लगेगा तो उसके बाद ठीक उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पे दे दिया वर्ब 3, सॉरी यहां पे एक बार सिंबल दिया कि इसमें क्या लगेगा, हैज लगेगा और हैव लगेगा, जहां हैज और हैव रहेगा वहां पे वर्ब 3 रहेगा। तो आइए अब सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, कैसा? आई हैव ईटन, मतलब ये हैव लग गया और ये ईटन लग गया जो वर्ब 3 है। इसी तरीके से सेंटेंस बनता है। आइए इसको पूरे तरीके से देखते हैं कि कैसे बनेगा अगर हमने इस्तेमाल किया आई, यू, वी, दे, ही, शी और लगा दिया इट। फिर हमने इन दोनों को विभाजित कर दिया, विभाजन कर दिया इसका, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट आता है। एक बार उसको लिख दे ताकि परेशानी ना रहे। यहां पे हम लिख देते हैं, ये है थर्ड पर्सन और क्या है, सिंगुलर नंबर। ये समझने के लिए है, हमने पहले पढ़ा दिया है। अगर आपको यहां कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो तो मेरी वीडियो को एक बार तलाश करें, पर्सन, PERSON, पर्सन, इसमें आपको पता चल जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। मेरे चैनल में जहां पे सारा वीडियो दिखता है एक बार क्लिक करें और एक बार तलाश करें पर्सन, वहां पे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि थर्ड पर्सन कौन है। आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, यू है, दे है, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अब बारी सुनने की ये आई, कान को खोल कर सुनो और दिमाग में बैठा लो कि दो चीज नजर आ रहा था ना, एक हैव नजर आ रहा था और एक हैज नजर आया था। अभी हसन सर ने बताया कि भैया एक हैव होता है और एक हैज होता है। हैव और हैज में दोनों की इस्तेमाल अलग अलग पर्सन के साथ बदल जाती है। कैसे? आई, यू, वी, दे के साथ लगा दो हैव, ही, शी, इट के साथ लगा दो हैज, और फिर इनको ऐसा कर दो। अब पता चला कि यहां पे अब अगला ऐड क्या होगा, तो वर्ब 3 कैसा, आई, यू, वी, दे। ये सब हीरो लोग हैं, यही है वो सब्जेक्ट जिनके ऊपर हम बातचीत करते हैं। हाँ,
तो आई यू वी दे ही शी इट। अब उनके साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इनको छोड़ के सब चीजों के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ, सारे हीरो के साथ हैव लगेगा, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, मोहन एंड सोहन हो, लेकिन ही शी इट के साथ हैज लगेगा। जैसे रानी हो, रमन हो, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है अर्थात हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अकेला है तो उसके साथ हैज लगेगा, है। अब जरा सा यहां पे देख ले कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जा रही है। आई हैव वर्ब 3, वर्ब 3 में क्या दे दिया, ईटन, है ना। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई हैव ईटन, यू हैव ईटन। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन। कैसा, एक समझने के लिए ले लेते हैं मीनिंग। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन क्या दे दिया, मैं खा चुका हूं। ये अपने बुकीज लैंग्वेज में है ना, वरना हम तो ये कहते हैं जनरल लैंग्वेज में मैंने खा लिया है। थोड़ा ये डेली यूज है ना, ए यार और खाना नहीं खाएंगे, हम एकदम पेट भर के खा लिए हैं, अब मेरे पेट में खाने का कोई जगह नहीं है। अर्थात पता चला जब कोई काम इतना पूरा हो जाए कि काम और करने की जगह ना रहे तो वो काम परफेक्ट हो जाता है। अब क्या पढ़ने बोल रहा है यार, हम तो पूरा पढ़ लिए, अब क्यों लिखने बोल रहा है, हमने पूरा लिख लिया, अब क्या करें जब काम पूरा हो चुका, अर्थात काम पूरा हो गया तो और जगह नहीं है तो काम बन जाता परफेक्ट। मैं खा चुका हूं, सभ्यता की लैंग्वेज में आ जाए तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्या इस्तेमाल कर देते हैं, ये इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन मैंने खा लिया है अगर ये करें तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसा सभ्यता में ये बोल देते हैं चुका चुकी, और हम डेली यूज जैसा लैंग्वेज बोलते हैं तो मैंने खा लिया, हम खा लिए यार और काहे के लिए परेशान कर रहा है, इस तरीके की लैंग्वेज आती है। तो अब एक बार इसकी हिंदी में देख लेते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, यू हैव ईटन, तुम खा चुके हो, वी हैव ईटन, हम लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटन, वे लोग खा चुके हैं, ही हैज ईटन, वह खा चुका है, शी हैज ईटन, वह खा चुकी है। और इट समझने के लिए अगर कोई ऐसा जगह आ जाए तो इट, मेरे घर में कुत्ता है, बिल्ली है, कोई जानवर है, हम उसके बारे में अगर कभी कहें तो इट हैज ईटन, है ना, इट हैज ईटन। हाँ, एक बात और समझने की बात है कि अगर हम यहाँ पे ये बात कर दें कि सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा, तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि आई हैव ईटन क्या फूड, या आई हैव ईटन केक, कुछ भी, ये ग्रामर की भाषा में इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना, ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट, और काम करने का असर जिस पे पड़े तो वो आई हैव ईटन, मैंने खाया है, किस चीज को खाया, मेरे खाने का असर किस पर पड़ रहा है, फूड पर। हम आने वाले वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सब भी बताएंगे, बट फिलहाल अभी ये है आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, मैं आई हैव ईटन। अक्सर हम लोग है ना झारखंड में, यूपी में ये मैंगो बहुत खाते हैं इंग्लिश सीखने के समय। आई हैव ईटन मैंगो, मैंने आम खा लिया है, मैं आम खा चुका हूं, यू हैव ईटन, और इसी तरीके से इसकी रिपीटेशन हम कर सकते हैं। अब सवाल ये आया कि क्या ये हम समझ गए, ये हम समझ गए, अगर समझ गए तो जरा इसके अंतिम चरण पे चलते हैं जिसको कहते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव। आइए, मैंने अक्सर कहा है कि जब भी हम किसी अंग्रेजी के भाषा पे कंट्रोल पा लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एक चीज संभालना, एक चीज पर चलना बहुत
बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी भाषा को आप पकड़े समझने के लिए ना, तो वो भाषा को सीखने के लिए 6 किस्म की बातों को सीखना जरूरी है, जिसमें हम हाँ में सीख लें, ना में कह लें, सीख लें। ये भी हमारे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप देखें। अब आइए अफर्मेटिव, क्योंकि इफ यू वांट टू टेक ए कंट्रोल ऑन एनी काइंड ऑफ एनी लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि you have to take control on the 6 modes of the sentences, and those sentences are affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative, WH question, affirmative, WH question, negative. Let us see one of the example that how can you change these simple present perfect tense into all these 6 modes of the sentences. So come on, I am showing you without wasting the time. Now what is this? Affirmative, है ना? Affirmative, but we will start from Hindi. First of all, we will put Hindi, and it will come into affirmative. It will come into affirmative. Then we will put Hindi, and then it comes negative. Then we will put Hindi, and we will put here interrogative, and interrogative in which affirmative. Then we will go Hindi, and again interrogative negative. What is this? Interrogative negative. Try to understand. We are going ahead कि इसमें क्या होगा, how can we cover this sentence. क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है ना, एक बार टाइटल दे देते हैं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में क्या ले लिया, हम हिंदी में आ जाएंगे। मैं खा चुका हूं। हिंदी में ये क्या आ जाएगा, मैं नहीं खा चुका हूं। फिर हिंदी क्या आ जाएगा, क्या मैं खा चुका हूं। My viewers, it's my hearty request, do not try to skip the video. If you are going to try skip the video, कहीं ना कहीं वो अंश रह जाएगा जो आपके अगले समझने की कड़ी को तोड़ देगा। Have the patience, क्योंकि किसी चीज को सीखने के लिए, और ये एकदम बिल्कुल बेसिक की चीज है, अगर बुनियाद हमारी मजबूत हो गई तो कंगूरा जरूर चमकेगा। बुनियाद को, किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए बुनियाद का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द बेसिक व्हाट आई एम गिविंग। टेंस इज नोन एज द बैकबोन फॉर इंग्लिश। टेंस, तो ये टेंस को बखूबी बहुत पेशेंस के साथ सीखने की कोशिश करें। एंड आई कैन ग्रांट यू, जब अगला वीडियो में सिखाने के लिए डालूंगा ना, जब नरेशन आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, या किसी चीज की राइटिंग सेक्शन में सिखाऊंगा, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो स्टोरी पास्ट की बात हो, ऑलवेज यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ टेंसेस। बिना इसके यू कांट परफॉर्म गुड राइटिंग, गुड स्पीकिंग, एंड बस यूं ही आप कह लें कि टेंस के बगैर हमारा लैंग्वेज अधूरा होता है। मैं खा चुका हूं, क्या मैं खा चुका हूं, अब फिर हिंदी में ले लें, क्या मैं नहीं खा चुका हूं। ये जितनी वीडियो है ना, मैं आपको बिल्कुल यही सीधा पढ़ाकर बिना एडिटिंग किए आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। इसमें कोई काम नहीं करता, जो जेन्युइन यहाँ पढ़ाई हो रहा है, तो इसी को आप ये कह सकते हैं कि एक क्लास में बैठकर एक टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है वो वाली फीलिंग ला सकते हैं।
कोई एडिटिंग नहीं है, रियली कोई एडिटिंग नहीं है, बस सिंपल यहाँ जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वही बिल्कुल आपके सुपुर्द कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देख लें कि हम अफर्मेटिव में कहेंगे आई हैव ईटन। यहां पे मैं नहीं खा चुका हूं, तो ये ऑक्सिलरी जो है ना, यहां पे हैव है, नॉट का जगह हमेशा ऑक्सिलरी के बाद आता है। आई हैव नॉट ईटन। क्या मैं खा चुका हूं? ये ऑक्सिलरी को आगे ले आओ, इज रहा तो इज आगे ले आओ, वाज रहा तो वाज आगे ले आओ। आई एम अ बॉय, क्या मैं एक लड़का हूं? एम आई ए बॉय। यहां पे क्या मैं खा चुका हूं? ये ऑक्सिलरी को आगे ले आओ। हैव आई ईटन, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, यहां एक करेक्शन है, क्वेश्चन मार्क दे दो। क्या मैं नहीं खा चुका हूं? हैव आई नॉट ईटन। चलो एक आगे ऐड कर देते हैं। अब दो बचा, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन नेगेटिव। तो WH क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? WH क्वेश्चन, इसमें क्या आ जाएगा? अफर्मेटिव। और इसका भी हिंदी आ जाए, और इसका भी हिंदी ले लेंगे, हिंदी। फिर ले लीजिए WH क्वेश्चन, ये क्या? नेगेटिव। WH क्वेश्चन नेगेटिव, और उसका ले लें हिंदी, ठीक है। डाल दीजिए यहां पे WH क्वेश्चन, हिंदी ले लीजिए। मैं कैसे खा चुका हूं, और ये हिंदी, मैं कैसे नहीं खा चुका हूं। इंग्लिश ले लेते हैं। हाउ, याद रहे मैंने एक बार बताया था, देख लो, हाउ आई हैव ईटन, हाउ आई हैव ईटन। ये क्वेश्चन गलत है, ये बिल्कुल गलत है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, तो आप इसको इरेज कर दें। हाउ आई हैव ईटन नहीं होगा, हाउ के बाद क्या लग जाएगा? हाउ हैव आई ईटन, ठीक है। हाउ के बाद आई हैव ईटन, नो, can't be connected, sentence can't be connected with WH question, तो how have I eaten, फिर यहां डाल दें how I have not eaten। मैं कैसे खा चुका हूं और मैं कैसे नहीं खा चुका हूं। आइए एक बार इसको देखने की जरूरत है। हिंदी ले लिया, मैं खा चुका हूं, हिंदी कैसे ले लिया? मैं हिंदी लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। क्या मैं खा चुका हूं? हैव आई ईटन। क्या मैं नहीं खा चुका हूं? हैव आई नॉट ईटन। इसके बाद चलेंगे, मैं कैसे खा चुका हूं, हाउ हैव आई ईटन। मैं कैसे नहीं खा चुका हूं, हाउ हैव आई
नॉट ईटन। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हैव से। अब आइए वहीं पे हम लोग आगे चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हैज से कैसा इस्तेमाल हो सकता है। हैज से भी चुका चुकी का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे अब मैं हिंदी लिखे बगैर मैं बता दूंगा, लेकिन हिंदी लिखे बगैर हैज का इस्तेमाल करके दिखाने जा रहा हूं। हैज तो क्या होगा, ही होगा, शी होगा या इट होगा। तो ही से ले लेते हैं, है ना। ही हैज इटन। नेगेटिव ले लिया, ही हैज नॉट इटन। फिर हैज ही इटन, हैज ही नॉट इटन, हाउ हैज ही इटन, हाउ हैज ही नॉट इटन। यहां पे हैज का इस्तेमाल, ही हैज इटन, वह खा चुका है। ही हैज नॉट इटन, वह नहीं खा चुका है। हैज ही इटन, क्या वह खा चुका है। हैज ही नॉट इटन, क्या वह नहीं खा चुका है। हाउ हैज ही इटन, वह कैसे खा चुका है। हाउ हैज ही नॉट इटन, वह कैसे नहीं खा चुका है। दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक। अब एक बात मैं करना चाहूंगा आपसे कि हमने क्या सीखा, सिंपल प्रेजेंट सीख लिया। हमने क्या सीखा, सिंपल प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट टेंस, जिसका सिंबल था, हिंदी में सिंबल था ता, ते, ती। फिर हमने सीखा, और इंग्लिश में इसका सिंबल क्या था, डू और डज। फिर हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हमने क्या सीख लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सब अलग अलग पार्ट में है, वीडियो हमारी देखेंगे तो आपको दे जाएगा। जस्ट उसको देखें, जहां पे सारी वीडियोस दिखती है उसको क्लिक करें और वहां देखें। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक अलग वीडियो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक अलग वीडियो है, और आज की वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे है, इसमें हमारा हिंदी का आवाज आता है। हिंदी क्या, किस चीज की आवाज आता है, रहा, रही। और इंग्लिश में इसका सिंबल क्या आ जाता है, ING। मतलब जब भी वर्ब होगा, वर्ब में ING जुड़ जाएगा। और वर्ब क्या है, अगर ईट है तो हो जाएगा ईटिंग। क्या बन जाएगा, ईटिंग। तो ये भी पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है। अभी मेरा मकसद कुछ और है बताने का। और फिर हम अगला हमने क्या सीख लिया, अगला सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम सिंबल क्या लेते हैं, चुका और चुकी। एक बात बता दूं माय व्यूअर्स, हिंदी मेरी प्रॉपर नहीं है, बस इसका क्या बयान करूं, हिंदी मात्राएं गलत हो जाती है। अगर कभी ऐसी मात्राएं गलत मिले तो प्लीज आप अपनी सलाह दे सकते हैं, जिसको मैं प्रमोट करके अगले वीडियो में डालूंगा। और आपकी वजह से आई शुड से एंड आई वांट टू से दिस, कि जब भी कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना टीचर के लिए, इन रियल ही इज आवर टीचर। वो हमारी गलतियों को बताकर ये एहसास दिलाता है कि हमें कहाँ प्रमोट करना चाहिए। ओ माय डियर व्यूअर्स, आई जस्ट
have a request from core of my heart. If you find anywhere such kind of the error or wrong, या जब पढ़ाते पढ़ाते कहीं पे कोई गलती हो जाए तो कृपया आप अपने सलाह और मशवरा को हम कमेंट में दें। आप कमेंट दें, अच्छाई के लिए कॉम्प्लीमेंट दें, जिससे कमी आया तो हमें खुद को सुधारने का मौका मिलेगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट दिया तो विश्वास जाने इससे ताकत आती है, इससे हौसला बुलंद होता है और हम और तेज़ी के साथ आपके सेवा में वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। चुका चुकी, तो चुका चुकी में क्या हो जाता है, हमने क्या सीखा कि चुका चुकी के लिए हम लोग हैज लगाते हैं और हैव लगाते हैं और इसके साथ वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं। तो एक आजमाइश हो जाए कि हम सेंटेंस कुछ भी दे देंगे कि मैं आपको बता चुका हूं और अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश सीखना जरूरी है। कैसे होगा? मैं आपको बता चुका हूं, कोई कोशिश करना चाहेंगे या आसान कर लें, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो देखो ना, मैं आई आ गया, आपको यू आ गया, पढ़ाने का होता है टीच, पढ़ाने का क्या होता है टीच, लेकिन ये टीच चुकी, ये चुका चुकी है, ये किस में आ रहा है? परफेक्ट में आ रहा है। किस में आ रहा है? परफेक्ट में। तो टीच का ये वर्ब है, इसलिए इसका वर्ब 3 लगेगा और होता है तोट। ताउट कह लें, तोट कह लें, किसी अच्छे व्यक्ति ने बताया कि ताउट नहीं होता है, तोट होता है, बट वी विल हैव टू सी, जनरली वी आर यूजिंग ताउट, है ना। आप कह सकते हैं। अब इसको अरेंज कर लो, आई है, उसके साथ परफेक्ट के लिए सिंबल क्या है? हैव, आई हैव, ये वर्ब 3 है, taught you, मैं आपको पढ़ा चुका हूं और अब मैं पढ़ा रहा हूं। एंड नाउ, ये आसान है, मैं पढ़ा रहा हूं, रहा रही है तो आई लग जाएगा। एंड नाउ आई एम टीचिंग, के जरूरी है। आपको और आगे आ जाए तो एक दूसरा सेंटेंस कोशिश करें कि मैं आपको आपका किताब दे चुका हूं, है ना। मैं आपको आपका किताब दे चुका हूं। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं का आई, आपको यू, आपका योर, किताब बुक दे चुका हूं। चुका चुकी आया, मतलब ये आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव, और हैव के बाद वर्ब 3 गिवन। अरेंज कर दो, आई जहां सब्जेक्ट रहता है ना, ठीक उसी के बाद वर्ब लगता है। और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कहें या ऑक्सिलरी वर्ब कहें, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब ये है, आई हैव गिवन यू, मैं आपको दे चुका हूं क्या? आपकी किताब, योर बुक। आई हैव गिवन यू योर बुक, मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू योर बुक। तो दिस इज द थिंग। इस वक्त प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम प्रेजेंट की ही बात करेंगे, है ना। मोहन ने
मोहन ने मुझे मेरा किताब दे दिया है। मोहन ने मुझे मेरा कलम दे दिया है। अब देखिए मोहन क्या बोल दिया, मोहन ने मुझे मेरा किताब दे दिया है। दे दिया है कैसे होगा, मोहन, तो इसके लिए आ जाएगा मोहन। प्लीज ट्राई करें। मोहन के बाद ठीक उसकी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, तो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ क्या आ जाएगा, हैज। मोहन हैज गिवन, मोहन ने मुझे, किसको दिया, मुझे। मोहन हैज गिवन मी, मेरा किताब, माई बुक, माई बुक। My viewers, I have tried to give you some examples. थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने दे दिया, बट डू नॉट वरी, आने वाले समय में मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन पे आ रहा हूँ, पेड टीचिंग के लिए भी आ रहा हूँ, वेरी लेस पर डे पर मंथ की फीस पर। बट सबसे पहले मुझे ये जानना है कि क्या आप मेरी टीचिंग को पसंद करते हो। मैंने आपसे वादा किया अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या आप इसको सही समझते हो? अगर वाकई में आप समझते हो कि अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं मेरी बात पर खरा उतर पा रहा हूं, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कॉम्प्लीमेंट करें। इससे आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और हमें मनोबल मिलता रहेगा, ताकि हम आप तक अगले और बेहतरीन तरीके से वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करते रहें। तब तक जय हिंद।